हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हमारी क्लास में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं जैसे MPPSC प्री एग्ज़ाम जिसकी यूनिट 10 और MPPSC FSO एग्ज़ाम के पेपर 1 की यूनिट 4 और MPPSC असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के पेपर 1 की यूनिट 4 के सब टॉपिक में जो मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजातियों के लगभग 250 MCQ करवाने वाले थे, जिसमें से हमने 100 क्वेश्चन करवा दिए हैं। तो जो आगे के क्वेश्चन हैं वो इस लेक्चर में कवर करवाएंगे, तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। और सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो इस क्लास की PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले वीडियो में हमने ये 100 क्वेश्चन करवा दिए थे, तो इसके आगे के देखेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से 2011 के अनुसार सहरिया मध्य प्रदेश में कौन से स्थान पर है। तो ऑप्शन पहला है 3, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 5 एंड लास्ट ऑप्शन है 6। तो इसका आंसर क्या है। एक सेकंड में थोड़ा कलर चेंज कर लूं। तो इसका आंसर क्या है। इसका आंसर हो जाएगा 5। क्या हो जाएगा 5। अगला क्वेश्चन है, भरोतिया, नरोतिया, नाहर, रैमेना, कथमैना, कोदबान एवं कुंदी गौड़वेना किसकी उपजाति है। तो यहाँ क्या पूछा है, भरोतिया, नरोतिया, नाहर, रैमेना, कथमैना और कोदबान एवं कुंडी गौड़वेना किसकी उपजाति है। तो ऑप्शन पहला है गोंड, दूसरा ऑप्शन है भारिया, तीसरा ऑप्शन है सहरिया एंड लास्ट ऑप्शन है कोरकू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा गोंड। क्या हो जाएगा गोंड। अगला क्वेश्चन है, पातालकोट का क्षेत्र में विस्तृत है। ऑप्शन पहला है 65 वर्ग किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 69 वर्ग किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 75 वर्ग किलोमीटर एंड लास्ट ऑप्शन है 79 वर्ग किलोमीटर। तो पातालकोट का क्षेत्र कितने वर्ग किलोमीटर का है। इसका आंसर हो जाएगा 79 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में व्रह एवं मिलन के विरोधाभास से युक्त नृत्य कौन सा है। ऑप्शन पहला है बावरिया नृत्य, दूसरा ऑप्शन है भड़ौनी नृत्य, तीसरा ऑप्शन है रीना नृत्य एंड लास्ट ऑप्शन है बिल्मा नृत्य। तो व्रह एवं मिलन के विरोधाभास से युक्त नृत्य कौन सा है। तो इसका आंसर होगा डी, बिल्मा नृत्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बूढ़ा देव बैगाओं के प्रमुख देवता हैं जो किस वृक्ष पर रहते हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है, बूढ़ा देव बैगाओं के प्रमुख देवता हैं वो किस वृक्ष पर रहते हैं। ऑप्शन पहला है साज, दूसरा ऑप्शन है नीम, तीसरा ऑप्शन है बबूल एंड लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा साज। तो बूढ़ा देव बैगाओं के प्रमुख देवता हैं जो साज वृक्ष पर रहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। और फ्रेंड्स, इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं।
तो अगला क्वेश्चन है, भूमिया, पंडो और भुईहार किसकी उपजाति है? ऑप्शन पहला है बैगा, दूसरा ऑप्शन है भारिया, तीसरा ऑप्शन है सहरिया एंड लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या आएगा? तो भूमिया, पंडो और भुईहार किसकी उपजाति हैं? तो ये भारिया की उपजाति है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी जनजाति बैगा को भूमि संबंधित पुरोहित मानते हैं? ऑप्शन पहला है गोंड, दूसरा ऑप्शन है भारिया, तीसरा ऑप्शन है सहरिया एंड लास्ट ऑप्शन है कोरकू। तो कौन सी जनजाति बैगा को भूमि संबंधित पुरोहित मानते हैं? गोंड जनजाति मानती है कि भारिया जनजाति मानती है कि सहरिया जनजाति मानती है कि कोरकू जनजाति मानती है? तो इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका सही आंसर होगा गोंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुनिया का संबंध है। ऑप्शन पहला है वैध, दूसरा ऑप्शन है भोपा, तीसरा ऑप्शन है प्रधान एंड चौथा ऑप्शन है ओझा। तो गुनिया का संबंध किससे है? तो गुनिया का संबंध वैध से है। अगला क्वेश्चन है, पेज क्या है? ऑप्शन पहला है बैगाओं का प्रमुख भोजन, दूसरा ऑप्शन है भारियाओं का प्रमुख भोजन, तीसरा ऑप्शन है सहरियाओं का प्रमुख भोजन एंड लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो पेज क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बैगाओं का प्रमुख भोजन। तो पेज बैगाओं का प्रमुख भोजन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारियाओं का संबंध किस वंश से है? ऑप्शन पहला है कनात, दूसरा ऑप्शन है वेकंटका, तीसरा ऑप्शन है सीरिया एंड चौथा एंड लास्ट ऑप्शन है बंजारिन। तो भारियाओं का संबंध किस वंश से है? तो भारियाओं का संबंध वेकंटका वंश से है। गड़ी दादर कहाँ स्थित है? ऑप्शन पहला है डिडोरी, दूसरा ऑप्शन है मंडला, तीसरा ऑप्शन है अनूपपुर एंड लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो गड़ी दादर कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनूपपुर। तो गड़ी दादर अनूपपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बैगा और भारियाओं के शाम के भोजन को कहते हैं। ऑप्शन पहला है बासी, दूसरा ऑप्शन है पेज, तीसरा ऑप्शन है ब्यारी एंड लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ब्यारी। क्या होगा? ब्यारी। अगला क्वेश्चन है, तंत्र मंत्र, जादू टोना और झाड़ फूक करने वाले पंच को सहरिया जनजाति में कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि जो तंत्र मंत्र और जादू टोना करने वाले होते हैं तो उनको उन पंच को सहरिया जनजाति में क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन पहला है बराई, दूसरा ऑप्शन है हथनरिया, तीसरा ऑप्शन है भोपा एंड लास्ट ऑप्शन है प्रधान। तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा भोपा। अगला क्वेश्चन है,
हरदूल पूजा का आयोजन प्रतिवर्ष किस जनजाति द्वारा किया जाता है? ऑप्शन पहला है पनिका, दूसरा ऑप्शन है भील, तीसरा ऑप्शन है कोल एंड लास्ट ऑप्शन है भारिया। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा भारिया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से पातालकोट के दर्शनीय स्थल हैं? ऑप्शन पहला है राजा खोह, दूसरा ऑप्शन है चिमटीपुर, तीसरा ऑप्शन है कारे आम एंड लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो पातालकोट के दर्शनीय स्थल कौन सा है? तो इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। तो जो पातालकोट है तो उसके दर्शनीय स्थल राजा खोह भी है, चिमटीपुर भी है और कारे आम भी है। तो इसके तीनों ही आंसर हो जाएंगे, है ना। अगला क्वेश्चन है, लाडू गीत किस जनजाति में प्रचलित है? ऑप्शन पहला है बैगा, दूसरा ऑप्शन है सहरिया, तीसरा ऑप्शन है भारिया एंड लास्ट ऑप्शन है भील। तो लाडू गीत किस जनजाति में प्रचलित है? क्या पूछा है? लाडू गीत। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बैगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी जनजाति सर्वाधिक कुपोषित मानी जाती है? ऑप्शन पहला है सहरिया, दूसरा ऑप्शन है भारिया, तीसरा ऑप्शन है बैगा एंड लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी जनजाति सर्वाधिक कुपोषित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सहरिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रसेल और हीरालाल भारियाओं का मूल स्थान किसे मानते हैं? तो इसका पहला ऑप्शन है महोबा, दूसरा ऑप्शन है बांधवगढ़, तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त दोनों एंड चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। महोबा भी इसका आंसर है और बांधवगढ़ भी। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सहरिया जनजाति से संबंधित निम्नलिखित में से असंगत युक्त को चुनो। तो पहला ऑप्शन है उमरिया उमर के पेड़ के नीचे छिप गए, दूसरा ऑप्शन है डोगिया जो जंगल में भाग गए, तीसरा ऑप्शन है पेरुआ नदी नाले पार करने वाले एंड लास्ट ऑप्शन है बरोटिया पारो के पौधे की आड़ में छिप गए। तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर होगा बरोटिया पारोब के पौधे की आड़ में छिप गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवाखानी त्योहार किस जनजाति से संबंधित है? तो ऑप्शन पहला है भारिया, दूसरा ऑप्शन है गोंड, तीसरा ऑप्शन है बैगा एंड लास्ट ऑप्शन है भील। तो इसका आंसर क्या होगा? बताएं। इसका आंसर होगा भारिया। अगला क्वेश्चन है, भारियाओं में बिदरी क्या है? तो ऑप्शन पहला है लोक नृत्य, दूसरा ऑप्शन है लोक नाटक, तीसरा ऑप्शन है प्रमुख त्योहार एंड लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो भारियाओं में बिदरी क्या है?
तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर प्रमुख त्योहार हो जाएगा, है ना। भारियों में बिजली प्रमुख त्योहार है। अगला क्वेश्चन है, प्रश्नोत्तर शैली में गाया जाने वाला गीत है। ऑप्शन पहला है कर्मा गीत, दूसरा ऑप्शन है झरपट गीत, तीसरा ऑप्शन है बिल्मा गीत एंड चौथा ऑप्शन है भड़ोनी गीत। तो जो प्रश्नोत्तर शैली में गाया जाने वाला गीत है वह कौन सा है? तो प्रश्नोत्तर शैली में झरपट गीत गाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन पहला है कई लोग भारिया और भूमिया को एक ही जाति मानते हैं परंतु यह असत्य है। दूसरा ऑप्शन है भारिया द्रविडियन प्रजाति के आदिम लोग हैं। तीसरा ऑप्शन है प्रारंभ में भारिया दहिया फसल काटने के काम करते थे एंड लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी सत्य हैं। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, बैगाओं के कितने मुख्य गोत्र हैं? ऑप्शन पहला है 3, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 5 एंड लास्ट ऑप्शन है 6। तो बैगाओं के कितने गोत्र हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 5। अगला क्वेश्चन है, पोंडा है। ऑप्शन पहला है जनजातीय धार्मिक संस्कार, दूसरा ऑप्शन है जनजातीय कृषि प्रथा, तीसरा ऑप्शन है जनजातीय आभूषण एंड लास्ट ऑप्शन है जनजातीय आवास। तो पोंडा क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा जनजातीय कृषि प्रथा। अगला क्वेश्चन है, बैगा जनजाति के लोग किस पशु को अपना भाई मानते हैं? ऑप्शन पहला है बाघ, दूसरा ऑप्शन है जंगली भैंसा, तीसरा ऑप्शन है हिरण एंड लास्ट ऑप्शन है सांप। तो बैगा जनजाति के लोग किस पशु को अपना भाई मानते हैं? तो बैगा जनजाति के लोग बाघ पशु को अपना भाई मानते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारियाओं के कुल कितने गोत्र हैं? ऑप्शन पहला है 50, दूसरा ऑप्शन है 51, तीसरा ऑप्शन है 52 एंड चौथा एंड लास्ट ऑप्शन है 53। तो भारियाओं के कुल कितने गोत्र हैं? बताइए। तो इसका आंसर होगा 51। सॉरी, एक सेकंड। तो इसका आंसर होगा 51। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन पहला है बैगाओं के गांव का मुखिया मुकद्दम होता है एवं दवार गांव का पुरोहित होता है। दूसरा ऑप्शन है नागदेव और बरुआ भारियाओं के लोक देवता हैं। तीसरा ऑप्शन है सहरिया शब्द की उत्पत्ति फारस शब्द सहा से हुई है एंड लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी सत्य हैं। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन पहला है ठेठरा भारियाओं के ग्राम्य देवता, दूसरा ऑप्शन है पटेल भारियाओं के गांव का मुखिया, तीसरा ऑप्शन है गोंड भारीबाओं के बड़े भाई एंड लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं।
तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर होगा ठेठरा भारियाओं के ग्राम्य देवता। तो जो ठेठरा भारियां हैं ना, तो इनका पकवान कैसा होता है? मीठा। कैसा होता है? मीठा। अगला क्वेश्चन है, रशनवा पर्व किस देवता की स्मृति में मनाया जाता है? क्या है? रशनवा पर्व किस देवता की स्मृति में मनाया जाता है? ऑप्शन है बूढ़ा देव, यहाँ देव है ना, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो ही जाता है, क्या करें। दूसरा ऑप्शन है नागा बैगा। तीसरा ऑप्शन है बूल्हा देव एंड लास्ट ऑप्शन है ठाकुर देव। तो इसका आंसर क्या होगा? बताइए। इसका आंसर हो जाएगा नागा बैगा, है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बैगा जनजाति का विकसित वर्ग कहा जाता है? ऑप्शन पहला है बिंझवार, दूसरा ऑप्शन है पाओ, तीसरा ऑप्शन है सहरिया, चौथा ऑप्शन है भारिया। तो इसका आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी डाउट होता है ना, तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ लीजिएगा, उस सबका आंसर मिलेगा, है ना। तो किसी को भी कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर होगा बिंझवार। अगला क्वेश्चन है, भारियाओं के परंपरागत नृत्यों में शामिल है। ऑप्शन पहला है भड़म, दूसरा ऑप्शन है सईतम, तीसरा ऑप्शन है सुआ एंड लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सत्य है? ऑप्शन पहला है भारियाओं के घर को दाना कहते हैं, दूसरा ऑप्शन है बड़देव बूढ़ा देव भारियाओं का ग्राम देवता है, तीसरा ऑप्शन है भरनोटी या भरीबाटी भरीबाओं की मूल बोली है, जो कि द्रविडियन मुंडा परिवार की बोली है, एंड लास्ट ऑप्शन है उपजल भावर और मंडवा नीतू एवं जस भोरियाओं के प्रमुख गीत हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा उपजल भावर मंडवा नीतू एवं जस भारियाओं के प्रमुख गीत हैं। अगला क्वेश्चन है, बैगाओं का आदि पुरुष, एक सेकंड, बैगाओं का आदि पुरुष किसे माना जाता है? तो ऑप्शन पहला है बघेश्वर देव, दूसरा ऑप्शन है नारायण देव, तीसरा ऑप्शन है नागा बैगा एंड लास्ट ऑप्शन है दूल्हा देव। तो बैगाओं का आदि पुरुष किसे माना जाता है? तो बैगाओं का आदि पुरुष नागा बैगा को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन पहला है भूमिका जड़ी बूटी का अच्छा ज्ञान रखने वाले भारिया, दूसरा ऑप्शन है गुनिया तंत्र मंत्र को जानने वाले भारिया, तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त दोनों गलत हैं एंड लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त दोनों सही हैं। तो इसका कौन सा कथन गलत हो जाएगा? तो इसका आंसर उपरोक्त दोनों सही है ना। तो ये भी सही है, ये भी सही है, तो उपरोक्त दोनों सही हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के आदिवासियों में किन महिलाओं को गोधारिन कहा जाता है? तो इसका पहला ऑप्शन है चिकित्सक, दूसरा ऑप्शन है सफाई बाली, तीसरा ऑप्शन है पुजारन
एंड लास्ट ऑप्शन है बदनिन। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा बदनिन। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में निवास करने वाले बैगाओं द्वारा जंगलों में बेवार खेती की जाती है। इस खेती को करने से पूर्व किस देवी देवता की पूजा की जाती है? ऑप्शन पहला है बूढ़ा देव, दूसरा ऑप्शन है ठाकुर देव, तीसरा ऑप्शन है बागेश्वर देव एंड लास्ट ऑप्शन है बंजारन माई। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बागेश्वर देव। अगला क्वेश्चन है, लहंगी नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? ऑप्शन पहला है गोंड, दूसरा ऑप्शन है सहरिया, तीसरा ऑप्शन है कोरकू एंड चौथा ऑप्शन है भील। तो इसका आंसर होगा सहरिया। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की किस जनजाति के लिए अहिराई पारंपरिक लोक नृत्य है? ऑप्शन पहला है सहरिया, दूसरा ऑप्शन है बैगा, तीसरा ऑप्शन है भारिया और चौथा ऑप्शन है भील। तो अहिराई पारंपरिक लोक नृत्य किस जनजाति के लिए है? इसका आंसर हो जाएगा भारिया। अगला क्वेश्चन है, बैगा जनजाति में गांव का पुरोहित या पंडा किसे माना जाता है? ऑप्शन पहला है बवार, दूसरा ऑप्शन है समरथ, तीसरा ऑप्शन है मुकद्दम और चौथा ऑप्शन है कोटबार। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बबार। अगला क्वेश्चन है, सहरिया जनजाति किस जिले में पाई जाती है? ऑप्शन पहला है गुना, दूसरा ऑप्शन है श्योपुर, तीसरा ऑप्शन है शिवपुरी एंड लास्ट ऑप्शन है सभी। तो सहरिया जनजाति किस जिले में पाई जाती है? तो सहरिया जनजाति गुना में भी पाई जाती है, श्योपुर में भी पाई जाती है, शिवपुरी में भी पाई जाती है। तो इसका आंसर होगा सभी। अगला क्वेश्चन है, भरनोटी मध्य प्रदेश में निवास करने वाली किस जनजाति की मूल बोली है? ऑप्शन पहला है कोल, दूसरा ऑप्शन है भारिया, तीसरा ऑप्शन है सहरिया एंड चौथा ऑप्शन है कोरकू। तो भरनोटी मध्य प्रदेश में निवास करने वाली किस जनजाति की मूल बोली है? तो इसका आंसर होगा भारिया। भरनोटी किस जनजाति की मूल बोली है? भारिया की। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के पहाड़ी ढलानों में खड़े वृक्षों को काटकर बेवार खेती कौन सी जनजाति करती है? ऑप्शन पहला है भील, दूसरा ऑप्शन है कोल, तीसरा ऑप्शन है कोरकू एंड लास्ट ऑप्शन है बैगा। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर होगा कोरकू। अगला क्वेश्चन है, सहरिया जनजाति के निवास को क्या कहते हैं? ऑप्शन पहला है सहराना, दूसरा ऑप्शन है फला, तीसरा ऑप्शन है टोला एंड लास्ट ऑप्शन है मांडना। तो सहरिया जनजाति के निवास को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा सहराना। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंड्स अगर आपको इस लेक्चर के पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ से उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं।
है ना। और जो टेलीग्राम की लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप ऐड भी हो सकता है जो ऐड अभी तक नहीं हुआ है। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे और ऐसी ही शानदार वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छिंदवाड़ा में पातालकोट जनजातियों का निवास स्थान है। ऑप्शन पहला है गोंड और भारिया, दूसरा ऑप्शन है सहरिया, तीसरा ऑप्शन है खासी और गारो एंड लास्ट ऑप्शन है कोरकू। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा गोंड और भारिया। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में निवास करने वाली बैगा जनजाति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य किया जाता है? ऑप्शन पहला है ठाठिया, दूसरा ऑप्शन है चाचरी, तीसरा ऑप्शन है गरबा नृत्य एंड लास्ट ऑप्शन है सैला नृत्य। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सैला नृत्य। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा निम्न में से किस जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया गया है? ऑप्शन पहला है अगारिया, दूसरा ऑप्शन है खैरवार, तीसरा ऑप्शन है सहरिया एंड चौथा ऑप्शन है कोल। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा सहरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारिया की उपजातियां कौन कौन सी हैं? ऑप्शन पहला है भूमिया, दूसरा ऑप्शन है भुइहार, तीसरा ऑप्शन है दोनों एंड लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, है ना। यहाँ कोई नहीं कर लेना। तो इसका आंसर क्या होगा? भारिया की उपजातियां कौन कौन सी हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों, भूमिया भी है और भुइहार भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लमसीना किस जनजाति की विवाह प्रथा है? ऑप्शन पहला है कोरकू, दूसरा ऑप्शन है भील, तीसरा ऑप्शन है गोंड एंड लास्ट ऑप्शन है बैगा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सहरिया जनजाति किस क्षेत्र में अधिक संख्या में निवास करती है? ऑप्शन पहला है मंडला शहडोल, दूसरा ऑप्शन है बुंदेलखंड, तीसरा ऑप्शन है मुरैना श्योपुर और शिवपुरी एंड लास्ट ऑप्शन है रीवा सीधी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा मुरैना श्योपुर और शिवपुरी। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर रशेल एवं हीरालाल के अनुसार भारियाओं का मूल निवास स्थान कहाँ है? ऑप्शन पहला है पातालकोट, दूसरा ऑप्शन है महोबा, तीसरा ऑप्शन है बैतूल एंड लास्ट ऑप्शन है छिंदवाड़ा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा महोबा। अगला क्वेश्चन है, कर्मा नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? ऑप्शन पहला है मुड़िया, दूसरा ऑप्शन है बैगा, तीसरा ऑप्शन है उरांव एंड लास्ट ऑप्शन है भील। तो कर्मा नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा बैगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की कौन सी विशेष पिछड़ी जनजाति नहीं है? ऑप्शन पहला है कोल, दूसरा ऑप्शन है सहरिया, तीसरा ऑप्शन है बैगा एंड लास्ट ऑप्शन है भारिया। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कोल। अगला क्वेश्चन है, भारिया
कौन सी जनजाति की उपशाखा है? ऑप्शन पहला है भील, दूसरा ऑप्शन है गोंड, तीसरा ऑप्शन है बैगा एंड लास्ट ऑप्शन है कोल। तो इसका आंसर क्या होगा? भारिया कौन सी जनजाति की उपशाखा है? तो इसका आंसर होगा कोल। अगला क्वेश्चन है, दादरिया नृत्य किसका नृत्य है? ऑप्शन पहला है भील, दूसरा ऑप्शन है सहरिया, तीसरा ऑप्शन है गोंड एंड चौथा ऑप्शन है बैगा। तो दादरिया नृत्य किसका नृत्य है? इसका आंसर हो जाएगा बैगा। अगला क्वेश्चन है, सहरिया जनजाति का संकेंद्रण उच्चतम है। ऑप्शन पहला है मंडला शहडोल, दूसरा ऑप्शन है बुंदेलखंड, तीसरा ऑप्शन है मुरैना श्योपुर एंड लास्ट ऑप्शन है रीवा सीधी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा मुरैना श्योपुर। अगला क्वेश्चन है, केरकी माई मुथुआ देवी झिरिया माता कौन सी जाति में पूजनीय है? ऑप्शन पहला है कोल, दूसरा ऑप्शन है बैगा, तीसरा ऑप्शन है भारिया एंड लास्ट ऑप्शन है गोंड। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा भारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में बैगा जनजाति की कौन सी उपजाति नहीं है? ऑप्शन पहला है कठमैना, दूसरा ऑप्शन है भरोतिया, तीसरा ऑप्शन है नरोतिया एंड लास्ट ऑप्शन है बगोरिया। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बगोरिया। अगला क्वेश्चन है, सहरिया लोग चिंघारे की पूजा में किसकी बलि देते हैं? ऑप्शन पहला है सुअर, दूसरा ऑप्शन है बकरी, तीसरा ऑप्शन है मुर्गी एंड लास्ट ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सुअर। तो फ्रेंड्स, आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज का सेशन हम यही वाइंड अप करते हैं। कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।